आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आखिर मेरी बेटी जो आ रही है, मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी तो आ ही गई है पहले ही, बड़ी भी आ जाएगी। दोनों के हाल चाल ले लूँगी तो मुझसे बहुत खुशी होगी मुझे। छोटी बेटी का तो सब ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी का भगवान करे कि सब अच्छा हो। बस आ ही रही होगी, अभी तो फ़ोन किया था उसने कि रास्ते में ही हूँ माँ, आ रही हूँ। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, आ गई तू। सब कुछ ठीक है तेरे ससुराल में? सब कुछ अच्छा है ना? बता जल्दी, मैं तो कब से ये जानने के लिए तेरा इंतजार कर रही थी। बता ना बेटा, सब अच्छा है ना? सब बढ़िया है ना? अरे हाँ हाँ माँ, आप इतने सारे सवाल इकट्ठा पूछोगी तो मैं कैसे आपको सारे सवालों का जवाब दूंगी। अभी तो आपने मुझे घर में भी नहीं जाने दिया। सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति भी। वो तो मुझे अपने से एक मिनट भी दूर नहीं होने देते। वो तो कह रहे थे कि सुबह तुम्हें मायके छोड़ूंगा, शाम को तुम्हें घर चलना है। मैं तो खुद ही उन्हें बहुत मना कह सुनकर आई हूँ। चल बिटिया, बहुत खुशी की बात है, तूने इतना बता दिया ना, मेरे तो मन को तसल्ली हो गई। भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसे बनाए रखे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। अच्छा चल अंदर हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का खाना बनवाया है। छोटकी भी सारा खाना लगा देती है। चलो हम तीनों आज माँ बेटी सब मिलकर बैठकर साथ में खाना खाएंगे। चलो ये खबर तो अच्छी मिली, तो मन खुश हो गया मेरा। अरे बेटा, तू तू दुखी क्यों है? अरे दामाद बाबू की वजह से। अरे वो निकम्मा निठल्ला, क्या बताऊँ मैं, उसके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। इतनी अच्छी खासी लड़की इससे ब्याही, लेकिन उसको उसकी कोई कदर ही नहीं है। क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का? बेटा तू मन छोटा मत कर, ये देखना एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। हम औरतें हैं, थोड़ा हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। तू भी थोड़ा एडजस्ट कर ले, जैसे तैसे चला, देख शायद आगे ज़िंदगी में सब बढ़िया हो जाए। माँ वो मुझे एकदम भी प्यार नहीं करते। जब भी मैं उनके सामने जाती हूँ वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम गंवार हो, तुम्हारे जैसी तुम कितनी गंदी दिखती हो। और वो मुझसे बोलते तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं करती, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी माँ? तो परेशान मत हो बेटी, उन्हें कौन समझाए कि तूने आज तक दूसरों का ख्याल किया है। दूसरों के ख्याल के लिए तूने कभी अपने रूप को संवारने का और सजाने का खुद को समय ही नहीं दिया। तूने हमेशा दूसरे लोगों का ख्याल किया कि उन्हें कोई दुख ना हो। अगर तू अपना ख्याल करती तो आज तू भी कोई सुंदर लड़की ही बनती। माँ पर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लोगों का ख्याल नहीं करना चाहिए था, काम का ख्याल नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद को संवारना चाहिए था। आज मेरे ये सब गुण कौन देख रहा है माँ? उनको एक सुंदर लड़की चाहिए थी और मैं सुंदर नहीं हूँ। वो मुझे गंदी, गंवार और बेकार औरत समझते हैं। वो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। ला 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 ला। अरे जी, आज लगता है आप बहुत ही अच्छे मूड में हो। मैं मम्मी के यहाँ से आ गई, घर का सारा काम निपटा दिया। आप बोलो आज आप क्या खाओगे? शाम होने को है, अब खाना खा लेना चाहिए आपको। बताओ मैं क्या बनाऊँ आज खाने में, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। तुम्हारा जो मन करे बनाओ और बनाकर ठूस लो, मुझसे मत पूछो क्या बनाना है। एक तो सब लड़कियां अपने मायके जाती हैं, 2-4 दिन तो रुकती हैं। ये महारानी गई सुबह, शाम को वापस आ गई। अरे कुछ दिन तो बिताती वहाँ, कुछ दिन तो तुम्हारी शक्ल देखने से छुट्टी मिलती मुझको। शादी ना हो गई हो, एकदम सर का बवाल हो गई हो, जब देखो तब मेरे सर पे खड़ी रहती हो। निकलो यहाँ से, चलो हटो। तुम नहीं हटोगी, मैं ही चला जाता हूँ। तुम रहो, तुम्हारा बहुत प्यारा घर है ना, तभी तो एक भी दिन अपने मायके में नहीं रुक पाई। सुबह गई, शाम को वापस आ गई। हाँ नहीं तो कितनी लड़कियां तरसती रहती हैं मायके जाने के लिए। और इसको इसको मैं भेजता हूँ कि जाओ कम से कम 3-4 महीना तो रह के आओ। और महीना क्या, सालों साल पड़ी रहो, तुम्हें वहाँ पूछेगा ही कौन। लेकिन नहीं, सुबह जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी मेरे सर पर। ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर इनकी पसंद क्या थी? अगर मैं इनकी पसंद की लड़की नहीं थी तो इन्होंने मुझसे शादी ही क्यों कर ली? जो पीते नहीं वो जीते नहीं, जो पीते नहीं। हाँ तुम बिल्कुल उसकी उल्टी हो, जैसा मैंने सोचा था। ए जी, आज आप शराब पीकर घर आए हो, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप अपनी ज़िंदगी और मेरी दोनों की बर्बाद कर रहे हो? अरे आप बताओ ना, मुझे आपको कौन पसंद थी? मैं आपको पसंद नहीं थी क्या? तो आपने मुझसे शादी क्यों कर ली?
ए हट हट, दूर हट। मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। मेरे करीब मत आया कर, मेरे पास मत आया कर, छुआ मत कर मुझे तू। गंदी गंवार कहीं की, हट। देखिए, आज आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं हूँ ना, मैं आपको संभाल लूँगी। चलिए, मैं आपको अपने कमरे तक ले चलती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे क्यों नहीं पसंद करते? मैं भी तो इंसान हूँ, घर का इतना सारा काम रहता है, इतने सारे लोगों का ख्याल करना होता है, आपका ख्याल रखती हूँ। और फिर इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं खुद को भी सजा संवार सकूं। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में? हाँ, यही यही एक चीज़ तो आता है तुम्हें, टन 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 करके बस कैंची की तरह जुबान चलाना। हाथ तुम्हारे हाथ पाँव नहीं चलते, बस खाली तुम्हारी जुबान ही चलती है। हाथ पाँव चलते तो घर के काम भी अच्छे से होते। ना तो तुम्हें घर का काम आता है, ना तो तुम खुद को सजा संवार सकती हो। अरे तुम किस काबिल हो? जी ऐसा मत कहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं सब काम तो करती हूँ घर का, मैं सीखूंगी खुद को सजाना संवारना भी। जैसे आपको पसंद आएगा मैं वैसे बनकर दिखाऊंगी। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूँ ना, तो तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो कल सुबह मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। तुम्हारे जैसी औरत के साथ, गंवार और गंदी औरत के साथ मैं अब एक मिनट भी इस छत के नीचे नहीं रहूँगा। कितनी गंदी दिखती हो तुम। गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं हरदम, वही गंदी गंदी सी साड़ी पहन लेगी और गंदे गंदे से बाल। तुमसे ना मैं तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में देखना नहीं चाहता। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। और सुबह तक तुम मुझको दिखनी नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे इस घर में दिखी तो फिर देख लेना, सुबह मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। रहो तुम यहाँ अकेले शान से। माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया माँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सुबह तक मैं उनके घर से नहीं निकली तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और वो नहीं चाहते कि मैं उनकी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी आऊँ। माँ, मैं क्या करूँगी? मेरा क्या होगा? जाने दे बेटा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अच्छी खासी लड़की से उसकी शादी हो गई ना, तो उसको पच नहीं रहा है। वो अभी बहुत उड़ फिर रहा है ना, मिलेगी कोई उसको जो ना रोटी दाना पूछेगी ना और कुछ, और उसी के साथ रहना पड़ेगा उसको। तो चिंता मत कर, तो छोड़ दे उस दुष्ट को। मैं तेरा और उसका तलाक करवाऊंगी। अब मैं बस वकील से मैं बात करती हूँ, अभी कागज़ तैयार कराती हूँ, तेरा और उसका तलाक करवाती हूँ। और तेरी शादी मैं यहाँ किसी अच्छी जगह देखकर दूसरे घर पे करूँगी। हाँ, नहीं तो अगर उसको तेरी कदर नहीं है तो क्या करेगी वहाँ जाकर, वहाँ रहकर? जिसके तेरी कदर ना हो तो वहाँ मत जा, वहाँ मत रह। मैं हूँ तेरी माँ तुझे देखने के लिए, मैं सब देख लूँगी। नहीं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, भले ही वो मुझसे नहीं करते। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया हो, लेकिन मैं अब भी उनके अलावा मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। नहीं माँ, आप मेरा तलाक मत करवाओ माँ। वो तो पहले से ही मुझे तलाक देना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर मेरा तलाक वाकई में हो जाएगा। नहीं माँ, मैं उनको तलाक नहीं दे सकती माँ। अरे हेलो दीदी, क्या हुआ? आप लोग किस बात पर रो रहे हो इतना? क्या हो गया आंटी जी, चाची जी, क्या हो गया? अरे तुम आ गई बेटा, लो अपनी चचेरी बहन से मिलो। ये बेचारी बहुत दुखी है, इसका पति इतना दुष्ट निकला ना। अच्छा खासा घर देख के इसकी शादी कराई थी, पर क्या ही कहूँ, नसीब है कि कुछ ऐसे दुष्ट भी मिल जाते हैं। एक मेरी बड़ी वाली बेटी का पति है, इतनी वो मोटी है तब भी वो उसे इतना मानता है कि एक पल को भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता। और एक ये इतनी सुंदर है, लेकिन तब भी इसके पति को लगता है ये गंदी है, बेकार है, बदसूरत है, और पता नहीं क्या क्या कहकर इसको घर से निकाल दिया। अरे मैं तो कह रही हूँ छोड़ उस कमीने को, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊँ, और यही है नहीं मान रही है मेरी बात। अब तू ही समझा इसको बेटा। अरे पारुल दीदी, आप रोती क्यों हो? मेरे पास हर समस्या का समाधान है। विदेश में रहकर मैंने यूं ही नहीं पढ़ाई की है, वहाँ हर चीज़ सीखी है मैंने। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी इस समस्या का हल भी है मेरे पास। आप दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती ना, मत करो। आपके पास एक ऑप्शन अभी भी है। आप अपना ये रिश्ता सुधारना चाहती हो ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा वैसा करो। क्या सच में ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे
तुम कह तो सही रही हो, पर अगर बाद में उनको पता चला और वो गुस्सा हुए तब क्या होगा? अरे भगवान, तुम रास्ता तो बहुत अच्छा बता रही हो, पर मुझे डर है कि इसमें वो बहुत गुस्सा होंगे। मैं कैसे संभालूंगी उन्हें? एक तो वैसे वो मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं, और अगर उन्हें सच्चाई का पता चला तो क्या होगा? ओह मेरी प्यारी दीदी, आप बहुत डरती हो। उन्होंने तो आपको घर से निकाल दिया ना। जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो ये एक आखिरी कोशिश है, आप करके देख लो, हो सकता है कोई बात बन जाए। अब आपको इसमें भी डर लग रहा है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। अरे जाने भी दो दीदी, अगर ज़िंदगी भर डरोगी तो फिर करोगी कैसे सब काम? और फिर उनको भी तो बोल्ड अवतार देखना है ना आपका। तो एक ही उपाय है, अब आप अगर कहो तो उस पर अमल किया जाए। वैसे तुम कह सही रही हो, तुम्हारे उपाय से मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मुझे मेरी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, मेरा और उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये उपाय तुम करें, और अब मेरे पति मेरे पास वापस आ जाएं। मेरे लिए आखिरी कोशिश है ये अपना रिश्ता बचाने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर ठीक होंगे, वो ज़रूर मेरे पास आएंगे। अरे क्या तुम दोनों ये बकवास की बातों में जुटी हो? ये कोई फिल्म और मूवी नहीं चल रही है कि कोई उपाय लगाओगी और फिर वो बंदा तुम दोनों से आकर माफ़ी मांगने लगेगा। अरे वो दुष्ट है, दुष्ट दुष्ट कुत्ते की तुम ना जितना भी चाहे पाइप और में डाल लो, चाहे जैसे निकाल लो, रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। उसे बहुत सुंदर और हॉट लड़की चाहिए, वैसी नहीं हो तुम बेटा। और जाने तो जब उसे तुम्हारे मन की सुंदरता नहीं दिख रही है तो उसे तुम्हें शरीर से सुंदर देखना है, चेहरे से सुंदर देखना है, तो ऐसे इंसान को छोड़ दो तुम, उसे तुम्हारी कभी कोई कदर नहीं होगी। नहीं माँ, वो भी मुझसे प्यार करेंगे, आप देखना एक दिन वो मेरे अच्छे मन को भी जानेंगे, और वो मेरी खाली सुंदरता ही नहीं, मेरे सुंदर मन से प्यार करेंगे। देख लेना आप, मेरे रिश्ते को बचाने की ये आखिरी कोशिश है माँ। आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार मौका दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो। हम दोनों बहनें मिलकर ये उपाय करेंगी माँ, और देखना हम ज़रूर सफल होंगे। अरे आज ऑफिस में ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर लग रही है, वाह। चलूँ जरा बात करके देखूँ। आपने ऑफिस में नई नई कोई एम्प्लॉय आई है क्या? ओह हेलो हाय, मेरा नाम विशाल है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। आप यहाँ पर नई अपॉइंट हुई हैं क्या? क्या नाम है आपका? जी मैं बस नौकरी ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर बस इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम रोली है, मैं बस यहीं इधर उधर नौकरी देख रही हूँ, जहाँ कोई जॉब मिलती है वहीं पकड़ लूँगी। बस इंटरव्यू यहाँ पर भी था तो मैंने सोचा यहाँ भी चल कर देख लिया जाए, बस उसी के सिलसिले में आई हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके। 6 महीने बाद। ओह तो अब तुम्हारी जॉब भी लग गई। जब हम पहली बार मिले थे ना, तब मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब मैं तुमसे बहुत अच्छी सी ट्रीट लूँगा। अब तुम्हारी जॉब लगे 2 महीना हो चुका है, अब तुम कब मुझे ट्रीट दे रही हो? हाँ हाँ, और जानती हो साथ में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ शादी के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह शादी, और तुमसे? अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? क्या पहन के रखते हो तुम ये कुर्ता पैजामा? तुम आज के स्टाइल के लड़के हो, तुम्हारे जैसा लड़का पसंद करूंगी मैं। मुझे देखो कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न हूँ मैं, और अपने आप को देखो, तुम जैसे को पसंद करूँ मैं? गंवार कहीं के गंदे, तुम कितने गंवार और गंदे दिखते हो। तुमसे थोड़ा अच्छे से बोल क्या दिया तो तुम तो मेरे सर पे चढ़ने लगे, शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अरे अपने आप को पहले आईने में देख लेना चाहिए ना, तब करना चाहिए। तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? तुम तो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती थी ना। अरे क्या हो गया तुम्हें? देखो, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, तुम ऐसी नहीं थी। तुम मुझे दोबारा दिखना मत, और ऐसी आलतू फालतू बातें फिर से मुझसे की ना तो तुम्हारा नंबर सहित मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। और जानते नहीं हो, बहुत बड़े गुंडों से मेरा परिचय है, पिटवाऊंगी भी मैं तुमको। आए बड़े, शकल नहीं देखी अपनी और ना अकल, न पहनावा ओढ़ावे की कोई तमीज, देहाती का मार कहीं के, चले हैं मुझसे शादी करने। हे भगवान, कितनी दुष्ट लड़की है ये। पता नहीं कैसे मैं इसके पल्ले पड़ गया, ये मुझे रिजेक्ट करके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना ठीक ठाक हूँ, और इसे क्या चाहिए? मेरे जैसे लड़के मिलते कहाँ हैं? और इसे मुझ में मॉडर्न लुक नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ? क्या इसके लिए मैं खुद को बदलूँ? नहीं नहीं, मैं खुद को नहीं बदल सकता। ये चाहती क्या थी? पर जैसे भी हो, मैं इससे बहुत प्यार करता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी शादी इसी लड़की से करवा दो। हाँ हाँ हाँ। अरे विशाल, क्या हुआ?
आज सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, ऑफिस में तुम्हारा मन नहीं लग रहा। क्या हुआ, कोई बात है क्या? बताओ मुझे, मैं ठीक कर देता हूँ अगर तुम्हें कोई दुख है, कोई परेशानी है तो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और साथ में तुम मेरे कॉलीग भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई टेंशन में रहो और सारे काम गड़बड़ करो। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। वो तुम्हें बताया था ना कि एक लड़की है, रोली। मैं उससे बहुत पसंद करता था, वो जो ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। लेकिन जानते हो, कल जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने मुझे मुंह पर ही मना कर दिया। और मना कर दो तो दूर, उसने मेरी इतनी बेइज्जती भी की। उसने कहा मैं मॉडर्न लुक का नहीं दिखता, 40 साल का बुढ़ा दिखता हूँ। और यही नहीं, उसने मेरे पहनावे ओढ़ावे को ओल्ड फैशन कहा। उसने कहा मैं गंवार लगता हूँ, मैं अनपढ़ लगता हूँ। और वो मेरे जैसे लड़के से शादी तो क्या, दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं, मुझे वो बहुत पसंद थी। ओह हेलो मैडम, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। आपकी वजह से मेरा दोस्त इतना परेशान है और आप यहाँ पर पिज्ज़ा और नाश्ता कर रही हो अपना, और अपना काम देख रही हो। आपकी वजह से मेरा दोस्त वहाँ इतनी टेंशन में है। ओह हेलो मैडम, इधर देखो जरा, जवाब दो मुझे। ओहो, लगता है मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। आज जीजा जी ने अपने अलावा किसी और को भेजा है अपनी पैरवी करने। देखूं तो जरा कौन है। इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरी हो क्या? सुनाई भी नहीं देता? अपने आप को बहुत मॉडर्न और बहुत स्मार्ट समझती हो तुम, दूसरों की बेइज्जती करोगी तुम। अरे नहीं करना था तुम्हें तो मना कर देती साफ साफ। मेरे भाई की बेइज्जती, मेरे दोस्त की बेइज्जती करने वाली तुम कौन होती हो? उसकी इतनी इंसल्ट कर दी, बेचारे का कॉन्फिडेंस गिर गया। अब वो सामने मीटिंग में नहीं खड़ा हो पा रहा है, तुमने उसे ऐसा कर दिया। वो दिन रात अब यही सोच रहा है कि वो शायद गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है। ये सब कुछ शुरू किसने किया? आपके दोस्त ने। आपके दोस्त ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, तभी मैंने उनके साथ ऐसा किया। आपका दोस्त ने मेरी बहन को कहा कि वो गंदी दिखती है, भद्दी दिखती है, उसे ये कहकर उसके मायके छोड़ दिया। और आप उसे बजाय समझाने कि आप उसका फेवर लेकर उसकी दूसरी लड़की से शादी कराने आए हो। आपका दिमाग खराब है, कैसे दोस्त हो आप? क्या क्या क्या, उसकी शादी हो चुकी है? उसने तो ये सब कुछ बताया ही नहीं मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? और तुम फिर कौन हो? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मुझे सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि पारुल दीदी, जिनसे आपके दोस्त की शादी हुई थी, वो मेरी चचेरी बहन है और वो मेरे जीजा जी हैं। मैंने उन्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं कोई उनसे शादी थोड़ी करूँगी, वो मेरे जीजा जी हैं। और मैं उनको फंसा भी नहीं रही थी। आप झूठे परेशान हो रहे हो। मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। और अगर आप मेरा साथ दो तो मैं अपनी दीदी का घर और आपके दोस्त का घर फिर से बसा सकती हूँ। बस अगर आपको ने मेरा साथ दिया तो। यार मैं गया था उस लड़की से बात करने, बहुत ही घमंडी और दुष्ट लड़की है। अपनी सुंदरता पर, अपनी काबिलियत पर, अपने मॉडर्न लुक पे, सब पे उसको बड़ा घमंड है। बहुत दुष्ट निकली, मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। अरे तुम छोड़ो ऐसी लड़कियों को, ऐसी लड़कियों से क्या ही दोस्ती रखना। कोई ऐसी लड़की पटाओ जो तुम्हारा साथ दे। अरे अगर मान लो किसी तरह से दुर्घटना में या कहीं और तुम्हें चोट चपेट आई, तुम्हारा कोई अंग भंग हो गया या तुम जल वल गए, तो वो तो तुम्हें छोड़ ही देगी। किसी तरह मान लो मैंने तुम्हारी शादी भी करवा दी तो वो तुम्हें छोड़ देगी। अरे लड़की ऐसी चुनो शादी के लिए जो हर बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहे, चाहे तुम सुंदर रहो चाहे नहीं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे, वक्त वक्त पे तुम्हें खाना पूछे, पानी पूछे, तुम्हें चोट लगे तो उसे दुख हो, और तुम्हारी शक्ल चाहे जैसी हो, चाहे जैसे हो तुम्हारे हाथ पाँव, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुमको सच्चा प्यार करे। अब ऐसी लड़कियां लेकिन आजकल की दुनिया में मिलती कहाँ है भाई? कोई हो नज़र में ऐसी लड़की तो बताओ, मैं उसके पास चलता हूँ तुम्हारा रिश्ता लेकर। लगता है तुम्हारे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है। चलो फिर जाने दो, समझ लो कि सच्चा प्यार तुम्हारे नसीब में था ही नहीं। वो लड़की तुमसे प्यार ही नहीं करती, सच्चा तो दूर दूर तक छोड़ो। वो तो कहती है कि उसको कोई मॉडर्न और सुंदर लड़का चाहिए। अब ऐसे बहुत से लड़के भी हैं दुनिया में जिनको मॉडर्न और सुंदर लड़की चाहिए। अरे भाई क्या कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी की रियलिटी में रहो। एक ना एक दिन सबको बुढ़ा होना है, कोई ना कोई रोग बीमारी आनी है। तो कम से कम शादी तो ऐसी लड़की से करो जो भले ही सुंदर कम हो लेकिन हर रोग बीमारी में तुम्हारा साथ दे सके। अब जब तुम्हारे लिए कोई ऐसी लड़की होगी तब तुम्हें मिलेगी। चलो तब तक तुम इंतज़ार करो, मैं भी चलता हूँ, अपना काम करता हूँ। चलो अब अपने काम में अपना मन लगाओ, इधर उधर की बातों में नहीं। जाने दो, जब तुम्हें मिलना होगा कोई तो मिलेगा अपना टाइम से। तब तक तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। ऐसी लड़की तो सिर्फ एक ही थी, पारुल, जिसे शादी की थी मैंने। पारुल मेरी पत्नी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। बस मेरा ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती थी, और उसकी इतनी सी अच्छाई को मैंने उसकी गलती बना दिया और उसे घर से निकाल दिया। कितना गलत किया मैंने।
आज पता नहीं अब मैं क्या मुँह लेकर उसके पास जाऊंगा। अगर मैं रजत को उसके बारे में बता भी देता हूँ तो फिर मैं उसके सामने जाऊंगा कैसे, उससे बात कैसे करूंगा, कैसे मैं उससे मिलूंगा फिर से। लेकिन अगर आज मैंने रजत को उसके बारे में नहीं बताया तो शायद फिर मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। इस बात को इस महीने बीत चुके हैं, पता नहीं अब वो कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन मुझे रजत को बताना ही होगा। रजत सुनो ज़रा, ऐसी एक लड़की है मेरी पत्नी पारुल, उसे मैंने छोड़ दिया था, वो मेरी ही गलती थी। पर अब समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके पास कैसे वापस जाऊंगा, क्या कहूँगा उससे, और फिर वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। मेरे साथ वो आना चाहेगी भी कि नहीं, क्या करूं, बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि सही और गलत क्या है। मैंने अभी तक जो भी सोचा वो सब एक उड़ती फिरती दुनिया की कुछ, बस ये समझो कि उड़ती फिरती दुनिया में मैं जी रहा था। अब मैं धरातल पर आ गया हूँ और मैं सच्चाई को देखने लगा हूँ। भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मन से मेरी सेवा और मुझसे प्यार कर सके, ऐसी नहीं जो सिर्फ सुंदरता देखे। और मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। मुझे भी किसी के मन की सुंदरता देखनी चाहिए, उसके हाव भाव देखने चाहिए, उसके मन का प्यार देखना चाहिए। ये नहीं कि मैं भी उसकी सुंदरता देखूं। भाई, मुझे समझ आ गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर मैं उसके पास अब कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओह, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कितना देर कोशिश करवाई इस बात निकलवाने के लिए। ये तो पारुल भाभी का नाम पूरा घोल कर पी गया था, ले ही नहीं रहा था। क्या बताऊं, बड़ी मेहनत लगी इसको वापस से सही करने में। चलो, अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो अब इसे पूरा सही कर देते हैं, अपना मकसद भी पूरा कर लेते हैं। क्या क्या क्या, तुम्हारी शादी हुई थी और तब भी तुम मुझे दूसरी लड़की के पास अपना रिश्ता लेकर भेज दिए थे? अरे पागल पागल हो गए हो क्या? क्या जुर्म करवाओगे मुझसे? तुम जेल भिजवाओगे मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब है? और वो भी उस लड़की के पास? अरे तुम एक शादी करने के लायक भी नहीं हो। हाँ, पता नहीं किसने तुम्हें अपनी बेटी दे दी। ऐसा मत कहो रजत, तुम्हें ही अब मेरे साथ उसके घर चलना होगा। तुम बहुत ही समझदार हो। अगर तुम कहोगे तो वहाँ मेरी बात बन जाएगी। अगर तुम कहोगे तब पारुल मान जाएगी मेरे साथ रहने के लिए। मैंने उससे बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ गलत व्यवहार किया। मैंने उससे बातचीत नहीं की, हमेशा उसे डांटा झल्लाया उसके ऊपर। वो भी मेरे ऊपर कितना गुस्सा होगी। अब तुम ही हो जो हमारी बात फिर से बनवा सकते हो। भाई, मेरे लिए इतना कर दो। अरे आंटी जी नमस्ते। हाँ, आप तो बहुत गुस्से में लग रही हैं। अरे भाभी जी को बुलाइए, पारुल भाभी को, हम लोग उन्हीं से मिलने आए हैं। पारुल किसी से नहीं मिलेगी, और तुम लोग से मिलकर क्या फायदा। ये तो उसे छोड़ रहे थे ना, इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया, बताओ तो जरा, ये इंसान है या हैवान। इतना सा ख्याल नहीं है ऐसे कि वो कहाँ जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी माँ भी जिंदा है, मैं उसे पूरी उम्र बैठा कर खिला लूंगी। तुम जैसे लोगों के यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है जिससे मेरी बेटी की अच्छाइयाँ ना दिखती हो। मम्मी जी, मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं सब मानता हूँ, अपनी सारी गलतियों का एहसास है मुझे। पर आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप एक बार पारुल को बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। पारुल को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और जहाँ तक रह गई बात, तुमने उसे छोड़ दिया था ना, तो अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मेरा तुमसे भी कोई वास्ता नहीं है। जब तुम मेरी बेटी के नहीं हो सके तो इस घर परिवार के क्या होगे। और मुझे मम्मी जी मत कहो, तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी जी अब कोई और बनेगी। जाओ तुम यहाँ से, मैं अपनी बेटी की माँ हूँ, मैं उसकी देखभाल कर लूँगी। तुमने उसे घर से निकाल दिया, कैसे इंसान हो तुम। आंटी जी, एक बार गलती को सुधारने का मौका तो भगवान भी दे देते हैं। आप एक बार इसे मौका दे दीजिए, ये अब आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अरे मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और आप जानिए, मैं इसका व्यवहार अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही इसने कुछ हवाबाजी में ऐसा कर दिया होगा, पर अब ये सुधर चुका है। इसे अपनी पत्नी वापस दिला दीजिए माँ जी, इतना कर दीजिए, भगवान आपका भी भला करेगा। मैं ये सब फैसला अपनी बेटी पारुल पर ही छोड़ूंगी, जिसे इसने घर से निकाल दिया था और जिससे इसकी शादी हुई थी। जब इसने कोई रिश्ता नाता नहीं समझा तो फिर मैं भी नहीं समझूंगी। और जिसे समझना है वो है मेरी बेटी। मैं उसके ऊपर कोई भी निर्णय थोपूंगी नहीं, जो उसे सही लगेगा वो करेगी। मैं उसे बुलाती हूँ। पारुल, ओ पारुल, बेटा जरा इधर तो आना। हाँ जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ माँ। अरे आंटी जी, मैं सही घर पर तो आया हूँ ना। मुझे अपनी पत्नी पारुल से मिलना है, मेरी पत्नी पारुल। आप किससे दिखा रही हो मुझे? अरे ऐसा थोड़े होता है कि जो लड़की पाओ वो उसको
उसको उसकी विदाई कर दो। ना ना ना, अरे मैंने गलती से कहा था कि वो सुंदर नहीं दिखती, गंदी दिखती है, भद्दी दिखती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कोई दूसरी लड़की थमा दोगी। अरे गलती हो गई मुझसे, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। आप अपनी बेटी पारुल को बुलाइए, मेरी पत्नी पारुल को। खा गए ना धोखा। यही है तुम्हारी पत्नी पारुल और मेरी बेटी पारुल, ये वही है, ध्यान से देखो। बस तुम जो लगता था तुम्हें ना कि वो बिना मेकअप के तुम्हें दिखती थी, तो तुम्हें लगता था कि वो गंदी और भद्दी दिखती है, और देखो उसने 6 महीने में ग्रूमिंग का कोर्स किया और अपने आप को कितना सुंदर बनाया। आज वो बहुत बड़ी ब्यूटिशियन भी है, वो खुद लोगों का मेकअप करके देती है। और तुम उसे बेकार और गंवार बता रहे थे। आज देखो देखो वो कितने अच्छे मुकाम पर खड़ी है। और दामाद जी इससे मिलो, ये मेरी देवरानी की बेटी है, पारुल की छोटी बहन है रोली। ये विदेश से पढ़कर आई है, इसीलिए आप लोगों की शादी में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ये विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी ना। ओहो, तो मतलब आप हो, आप विदेश से पढ़ाई करके आई हो और सारे पढ़ाई का सारा एग्जाम आपने मुझसे ही लिखवा लिया। हाँ, खूब बेवकूफ़ बनाया आपने मुझे। पारुल, अब जो काम मैं मेन करने आया हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ। मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों को न समझकर मैंने हमेशा अपने ही अपने ही सपने में खोया रहा। मैंने कभी सपने के धरातल से उतरकर ज़मीनी हकीकत को देखने की कोशिश नहीं की। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, घर का सारा काम करती थी। ये सब कुछ तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने देखा क्या सिर्फ ये कि तुम सच संवर नहीं पाती। देखो पारुल, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूँगा। तुम पहले जैसे दिखती थी ना, तुम मुझे वैसे भी पसंद हो। और तुम अब जैसी दिखती हो ना, तुम मुझे ऐसे भी पसंद हो। तुम मुझे हर रूप में पसंद हो। पर मेरे लिए तुम अपने आप को बदलो नहीं। तुम जैसी थी ना, मुझे वैसी ही पसंद हो। अरे नहीं जी, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि थोड़ा सजने संवरना और ख़ुद को थोड़ा सही रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी पर्सनालिटी को, इंसान को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। मुझसे भी गलती हुई, मैंने आपके मन को समझा नहीं, पर और जब तक मैंने समझा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अरे अब बस भी करो आप दोनों। ऐसे ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहोगे तो हम अपने घर को कब जाएंगे, और फिर हम सब की ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेंगी। हाँ, यहीं हम लोग इसी रूम में खड़े होकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे, आप दोनों और हम लोग देखते रहेंगे। तो क्या तुम मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार हो पारुल? हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपने घर जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुँच जाएँ, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।